ऊपर कर दिया गया है। तेजाबजात के खिलाफ बनाई गई पीरा फोर्स में भर्तियों का आगाज। शेखुपुरा में फिजिकल टेस्ट का मरहला कितना मुश्किल था। शेखुपुरा में पीरा फोर्स की जो भर्ती का अमल है वो शुरू है और इस वक्त लाहौर डिवीजन बिलखसूस शेखुपुरा में ये अमल इस वक्त जारी है। 14 सीटें हैं लाहौर डिवीजन में और 14 सीटों में शेखुपुरा में लड़कों और लड़कियों ने काफ़ी तादाद में अपने फॉर्म जमा करवाए थे। 14 सीटों के लिए फिजिकल टेस्ट भर्ती का अमल जो है पहला मरहला जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। लड़के और लड़कियों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। आइए आपको दौड़ दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस मकसद के लिए पीरा फोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऊपर कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ फोकल पर्सन हाफिज उमैर साहब मौजूद हैं। पीरा फोर्स की रिक्रूटमेंट का अमल इस वक्त जारी है। कितने कैंडिडेट हैं और इसका क्या तरीकाकार आपने इख्तियार किया हुआ है? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में मुख्तलिफ टाइम क्योंकि नई अथॉरिटी है भर्तियाँ होती रहती हैं, लेकिन हमारे पास वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का हो रहा है। 356 कैंडिडेट्स हैं, उसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं। तो मैडम मरीम नवाज CM का जो इनिशिएटिव है पैरा के हवाले से, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर पंजाब जो है वो फिजिकल टेस्ट हो रहा है, रनिंग टेस्ट। इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे और DC शेखुपुरा की तरफ से मैं फोकल पर्सन हूँ इस एक्सरसाइज का, तहसील शेखुपुरा के हवाले से और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे इनकी शॉर्ट लिस्टिंग करके फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लिस्ट भेजी जाएंगी। आगे फिर इनका रिटन टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगी। कहाँ से कैंडिडेट शामिल हुए, कितनी तहसीलें हैं इसमें? बेसिकली शेखुपुरा की जो 5 तहसीलें हैं उधर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये फिजिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। तो हमारे पास आज 356 जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है फाइनल हुए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं, तो 356 वो कैंडिडेट्स हैं। उसमें मेल्स भी हैं, कोई 120 के करीब फीमेल्स हैं, बाकी मेल्स हैं। फिजिकल टेस्ट में हमारी सबसे पहले रनिंग होगी, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद उनकी हाइट मेजर की जाएगी जो क्राइटेरिया सेट है मेल्स के लिए फीमेल्स। उसके बाद उनकी जो है BMI की कैलकुलेशन की जाएगी जो हमारा एक क्राइटेरिया अथॉरिटी का, उसके मुताबिक जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनका रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में 5 तहसीलें हैं, तो इस वक्त आपके पास अवेलेबल अमला कितने हैं? इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो हर तहसील में आ चुके हैं, वो सारे आज इधर ड्यूटी पे मौजूद भी हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में थे। बाकी हमारे पास कुछ पुलिस से सार्जेंट्स आए हुए हैं, अराउंड 60 के करीब हैं जो हमारे तहसील शेखुपुरा में आए हैं। बाकी अभी ग्रेजुअली ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ है। बाकी जो पंजाब पुलिस के अहलकारान हैं उनकी काफ़ियों की आज यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, प्रॉपर वो रनिंग टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। एलीट फोर्स के जवान मौजूद हैं, मेडिकल के कैंप्स लगे हुए हैं। उसके अलावा भी मजीद बाकी जितने भी इदारे हैं, रेस्क्यू 1122 है, उनकी यहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है ताकि अगर कोई एमरजेंसी होती है तो उसको मैनेज किया जा सके। तो आपको कितनी सीटों की अवेलेबिलिटी में होनी चाहिए? आपके पास कितने आपको कैंडिडेट चाहिए शेखुपुरा में? जी बिल्कुल, इसमें एग्जैक्टली तो आई कांट रिकॉल द फिगर क्योंकि हमारी जो बेसिकली हायरिंग होती है EO और IO की वो डिवीजन लेवल पे होती है। टेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, यानी कि कोई कैंडिडेट अगर लाहौर डिवीजन में सेलेक्ट होता है तो ही कैन बी पोस्टेड, ही और शी कैन बी पोस्टेड इन शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब, एनी डिस्ट्रिक्ट। फिजिकल टेस्ट में बूथ नंबर 2 में शामिल इस नौजवान ने पहली पोजीशन हासिल की है दौड़ कंपटीशन में। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। जी थैंक यू सर आपका। हमारा जो काम है खेती बाड़ी का, जो वर्जिश है वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, जब सांसें टूट रही थी और आपकी टांगें जवाब दे रही थी, कौन सा ऐसा मकसद था आपको दौड़ मुकम्मल हो गई और आप कामयाब हो गए? जो मैं मजदूर को देखता हूँ ना, ऊपर से जो वो फोरमैन होते हैं, जो ऊपर उनका ठेकेदार होता है, वो मजदूरों को बातें सुनाते हैं। काम तो वो करते करते उनको मुआवजा भी कम दिया जाता है, लेकिन उनको इरिटेट ज़्यादा किया जाता है। वो मैंने बातें ज़हन में रख के आज इस मिशन को मैंने पूरा किया। जब आप घर से निकलने लगे, अम्मी और वालिद ने क्या दुआ की? बेटा अल्लाह आपका हामी नासिर है और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो आप कामयाब हो गए, तो घर से आप निकलते हुए क्या कह के आए थे? मैंने कहा पापा मैं इंशाल्लाह पहले नंबर पे आऊँगा। मुझे यकीन था कि अपने अल्लाह पे और वालिदैन की दुआओं पे
इतना मैंने ज़हन में रखा था ये मैं कर सकता हूँ। दौड़ कंपटीशन आपने मुकम्मल कर लिया और आगे आपका तहरीरी टेस्ट भी होगा, वहाँ की क्या तैयारी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और इंशाल्लाह और ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा, उसमें भी इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगा मैं पहले नंबर पे आऊँ। वालिदैन कितना पढ़े लिखे हैं? सिर्फ मेरा वालिद मैट्रिक पढ़ा है, वालदा मेरी अनपढ़ है। बहन भाई ने दुआएं की हैं मेरे लिए और उन्होंने कहा जाओ इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। इस बेटी ने क्वालिफाई कर लिया है, दौड़ का टेस्ट पास कर लिया है, तो एक तो मुबारकबाद। आप हर कदम से लड़ रही थी, किन सोचों से या ख्वाब को सच करने के लिए? ख्वाब को सच करने के लिए और अपने माँ बाप की मेहनत जो उन्होंने हमारे ऊपर की है उनके ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और एंडिंग पॉइंट तक आप सबसे आगे आगे रही। सर बहुत अच्छा लगा है। जब स्टार्ट हुआ था मुझे ये था कि मैंने सबसे पीछे ही रहना है, क्योंकि मेरी ना ही कोई प्रैक्टिस थी रनिंग के लिए और ना ही मैं मतलब ज़हनी तौर पे इतना तैयार थी, लेकिन मेरे माँ बाप की जो दुआएं थी और मेरी वालदा मेरे साथ आई है, तो उनकी जो मेहनत है ना वो। घर से निकलते हुए जब आपने बाहर कदम रखा तो क्या दुआ की आपके लिए? बेटा कामयाब होकर आना, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। यूनिफॉर्म पहन के तो मेरा बेटा आपको कैसा लगेगा और सबसे पहले किसको खुशखबरी सुनाओगे अगर आप पीरा फोर्स को ज्वाइन करती हो? यूनिफॉर्म पहन के तो बहुत अच्छा लगेगा और सबसे पहले खुशखबरी अपने वालिद साहब को। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। अब्बू क्या करते हैं काम आप? अबू मेरे फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं।